Hello students, today we start with the topic permutation groups. So first of all, definition of permutation group. Permutation group से पहले what is permutation? Let S be a non-empty set. So requirement is n set which is नॉन एम्प्टी एक नॉन एम्प्टी सेट आपको चाहिए. देन वन एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम एस टू ऑन टू itself means from S to S the mapping is 1 as well as onto, then that mapping is called permutation of S. So if we have a set S which is finite and contain n elements, then f is permutation of degree n. तो सबसे पहले permutation है क्या? Permutation is a 1 and on to function from one set to the set itself, S to S. This is called permutation. अब अगर उस सेट में n एलिमेंट्स हैं तो जो फंक्शन है जो 1 और ऑन टू है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड परमुटेशन ऑफ डिग्री n. So let us take a set S a1 a2 up to an. Since it contains n elements, so it is finite set, and suppose these n elements are all distinct. So from f S to S be 1 and on to mapping. अगर आपके पास f 1 और on to mapping है, then this f is called permutation of degree n because S contains n element. Let f of a1, अब आपके पास 1 और ऑन टू फंक्शन आपने बनाना है, तो जो मैप है f जो है वो a1 s के a1 एलिमेंट को b1 पे मैप कर रहा है. सिमिलरली f ऑफ a2 b2 पे मैप हो रहा है, f ऑफ a3 b3 पे, तो f ऑफ an bn पे मैप हो रहा है. सो इट इज़ 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन. ठीक है, अगर आपके पास a1 इज़ नॉट इक्वल टू a2 है तो b1 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू b2. ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट. और दूसरी बात, हर एलिमेंट की एक प्री इमेज आपको ज़रूर मिल रही है. सो देयरफॉर f इज़ अ 1 एंड ऑन टू फंक्शन ऑन S. तो अगर f 1 और ऑन टू फंक्शन है सेट S पे, तो f क्या हुआ? f इज़ permutation on set S. So this is the meaning of permutation defined on any set S which contains finite element. So अब हम इस permutation f को लिखते कैसे हैं? पहले तो जो सेट के एलिमेंट्स है सारे ऊपर वाली रो में वो सारे लिख देंगे. सो f इज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट्स लिए हैं ये मैंने, a1 a2 अप टू an. ठीक है, उसके बाद f ऑफ a1 कहाँ पे मैप हो रहा है? b1 पे. सो a1 के नीचे b1, फिर a2 b2 पे मैप हो रहा है तो a2 के नीचे b2, a3 b3 पे मैप हो रहा है तो a3 के नीचे b3, इसी तरह an bn पे मैप हो रहा है तो an के नीचे bn. सो दिस इज हाउ वी राइट अ permutation on any set S. So f is called permutation of degree n. So अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं. S आपको एक सेट दिया हुआ है कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स. तो अगर S में 3 एलिमेंट्स हैं और f को मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है विच इज़ फ्रॉम S टू S. सो अगर आपके पास f 1 और ऑन टू फंक्शन है, देन वी कॉल्ड f इज परमुटेशन. और परमुटेशन कितनी डिग्री की? जितनी S में एलिमेंट्स हैं. तो अगर S में एलिमेंट्स 3 हैं तो f इज परमुटेशन ऑफ डिग्री 3. सो लेट अस सी हाउ. क्या ये f जो है वो 1 और ऑन टू है? सो f कैसे डिफाइन हो रहा है? f ऑफ 1 2 पे, f ऑफ 2 1 पे, f ऑफ 3 3 पे. सो इट इज़ 1 इन ऑन टू, क्लियरली विजिबल. तो दिस इज अ परमुटेशन. सो f क्या बन गया? एक परमुटेशन ऑफ डिग्री 3. अब f को लिखना कैसे है? f 1 कहाँ पे मैप हो रहा है? 2 पे, तो 1 के नीचे 2, पहले S के एलिमेंट्स लिख लिए 1 2 3 फर्स्ट रो में. फिर 2 कहाँ पे मैप हो रहा है? 1 पे, तो 2 के नीचे 1 लिख लिया आपने. और 3 कहाँ पे मैप हो रहा है? 3 पे, तो 3 के नीचे क्या आ गया? 3. क्लियर? सो दिस इज हाउ वी राइट परमुटेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगेन अ परमुटेशन का एग्जाम्पल लिया है हमने. S बी एनी सेट
containing 1 2 3 4 elements, f is a function from s to s such that f of 1 2 पे मैप हो रहा है, f of 2 4, f of 3 3, f of 4 1. So it is clearly f is 1 1 and onto function. तो अगर f 1 1 और onto function है from s to s, then f is permutation of degree. कितनी डिग्री? जितने s में एलिमेंट्स हैं. तो अगर s में एलिमेंट्स 4 हैं तो f is permutation of degree 4. So let us now write permutation f. So सबसे पहले तो 1 2 3 4 s के एलिमेंट्स. अब 1 कहाँ पे मैप हो रहा है? 2 पे, सो राइट हेयर 2. 2 कहाँ पे मैप हो रहा है? 4 पे, सो राइट 4. ये देखो 4 पे मैप हो रहा है. f of 3 is 3 3, राइट हेयर 3. f of 4 is 1, राइट हेयर 1. So this is the permutation of degree 4. सो अब यहाँ तक आपको क्लियर है कि परमुटेशन है क्या. परमुटेशन अगर आपको कोई सेट S दिया हुआ है एंड if we define a function from the set to the same set onto itself and the function is 1 1 and onto, then f is called permutation on that set S. और वो permutation की डिग्री कितनी होगी? जितने S में एलिमेंट्स होंगे. क्लियर. सो अब तक हमने ये सीखा. अब हमारे पास आता है इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन. क्या दो परमुटेशंस इक्वल हो सकती हैं? यस. टू परमुटेशन एफ एंड जी ऑफ डिग्री एन. डिग्री एन का मतलब ये है कि जहाँ जो एस सेट जिसके ऊपर ये परमुटेशन डिफाइन हुई है उसमें एन एलिमेंट्स हैं, आर सेट टू बी इक्वल इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट एस. परमुटेशन हमेशा एक सेट एस पे ही डिफाइन होंगी. सो अगर आपके पास एफ ऑफ ए हमेशा किसके इक्वल है? एफ ऑफ जी के फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस, देन दोज टू परमुटेशन दैट इज एफ एंड जी आर सेड टू बी इक्वल. क्लियर. सो दो परमुटेशंस इक्वल भी हो सकती है. ठीक है, इक्वल. अब देखो, लेट अस consider an example based on this. S is a set containing 4 elements. So let us write a permutation f and g. It is given to you. 1 कहाँ पे मैप हो रहा है? 4 पे. So f of 1 is 4. 2 कहाँ पे मैप हो रहा है? 3 पे. So f of 2 is 3. 3 कहाँ पे मैप हो रहा है? 1 पे. So f of 3 is 1. 4 कहाँ पे मैप हो रहा है? 2 पे. So f of 4 is 2. ये आपको समझ आया? 1 कहाँ पे जा रहा है? 4 पे. 2 कहाँ पे जा रहा है? 3 पे. 3 इज एट 1 एंड 4 इज एट 2. सो आपने ये लिख लिया f of 1 is 4, f of 2 is 3, f of 3 is 1, f of 4 is 2. तो अब हम देखते हैं क्या g of 1 भी 4 आता है, g of 2 3 आता है, g of 3 1 आता है, g of 4 2 आता है. अगर आता है तो दे बोथ आर इक्वल. सो लेट अस नाउ टेक g of 2 कहाँ पे मैप हो रहा है? 3 पे. सो g of 2 is 3. यहाँ पे देखो f of 2 is also 3. ये दिख रहा है आपको? g of 2 is 3, f of 2 is also 3. सो इक्वल है एक एलिमेंट के लिए. किसके लिए? 2 के लिए. अब इक्वल ये तब होंगी अगर 1 3 और 4 के लिए भी इक्वल आती हैं. 2 के लिए तो इक्वल आ गई. लेट अस नाउ टेक 4. 4 कहाँ पे मैप हो रहा है? 2 पे. सो g of 4 कितना आ गया? 2. नाउ देखो f of 2 कितना है? f of 4 कितना है? 2. सो g of 4 और f of 4 भी इक्वल हो गए. तो दो एलिमेंट्स के लिए दोनों इक्वल हैं. अब दो एलिमेंट्स रह गए. सो लेट अस टेक 1 को देखो 1 कहाँ मैप हो रहा है? 4 पे. g of 1 is 4. नाउ देखो आप f of 1 कितना है? इट इज ऑल्सो 4. सो 3 एलिमेंट्स के लिए इक्वल हो गए. f of 1 इज इक्वल टू g of 1. सो एक ही एलिमेंट बचा है. अब g of 3 कहाँ मैप हो रहा है? 1 पे. सो g of 3 is 1 और f of 3 is also 1. तो सभी एलिमेंट्स के लिए आपके पास f of a किसके इक्वल हो गया? g of a for all elements of s. So we have f of 1 is equal to g of 1, f of 2 is equal to g of 2, f of 3 is equal to g of 3, f of 4 is equal to g of 4. So therefore the permutations f and g are equal to each other. सो यहाँ तक हमने किया परमुटेशंस एंड इक्वलिटी ऑफ परमुटेशंस. नेक्स्ट वी विल टेक टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ डिग्री n. अब परमुटेशन हमेशा एक सेट पे डिफाइन होंगी. सो लेट S बी अ फाइनाइट सेट हैविंग n डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? n. और सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं. इट कंटेन्स n डिस्टिंक्ट elements. Then n elements of set can be arranged in n factorial ways. So there are n factorial distinct permutations of degree n. इसको अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं
1 2 3, तो आप उसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो इसके हिसाब से तो अगर मैं कहूँ द सेट हैज़ 3 एलिमेंट्स, तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस आर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो कितने तरीके हो गए 3 एलिमेंट्स को अरेंज करने के, 6 वेज। सो ये आपको क्लियरली भी, अगर आपको 3 एलिमेंट्स दे दिए जाएं तो आप उनको कैसे अरेंज कर सकते हो, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 को आगे ले आओ 2 1 3, फिर उसके बाद 3 को आगे ले आओ 3 2 1, फिर उसके बाद 3 को आगे ले आओ, मतलब पहले आपने 1 को आगे रख के 2 और 3 को चेंज करो, ठीक है। एक तो अरेंजमेंट हो गया 1 2 3, दूसरा अरेंजमेंट हो गया 1 को यहीं पे रखो, 3 और 2 को चेंज कर दो, दूसरा अरेंजमेंट ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अरेंजमेंट कैसे होंगे, 1 की पोजीशन 2 के साथ रिप्लेस कर दो, वहां से आपके पास वेज आ जाएंगे, फिर 3 की पोजीशन को चेंज कर दो। तो आपके पास इस तरह से जब आप अरेंजमेंट्स करोगे 3 एलिमेंट्स के, यू विल गेट 6 वेज। सो 6 तरीकों से आप उन एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हो। तो इसमें भी यही बोला है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन, अगर आपके पास सेट एस में 3 एलिमेंट्स है तो उसकी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी होंगी, इट इज n फैक्टोरियल, देयर आर n फैक्टोरियल डिस्टिंक्ट परमुटेशन ऑफ डिग्री n, क्लियर। अब the set containing all these n factorial permutation is denoted by pn, और इसको हमने एक specific name दे दिया, that is pn। so pn में क्या पढ़े हैं, all those permutations of degree n, और वो कितने होंगे, अगर n distinct elements हैं तो they are exactly n factorial। so pn is metric set of permutations of degree n, और हमने pn को एक set बना दिया जिसमें वो सारी arrangements पड़ी हैं। सो Pn इज डिनोटेड बाय Sn। तो Pn है क्या, Pn उन 3 एलिमेंट्स जिनका मैं एग्जांपल ले रही थी, उन 3 एलिमेंट्स के जितने आपके पास अरेंजमेंट बनते हैं वो सारे उस सेट में डाल दिए, और अगर वो 3 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट का नाम हमने क्या रख दिया, P3, ठीक है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेम एग्जांपल लिया है P3 विथ 3 एलिमेंट, S में 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सो यहाँ पे देखो कैसे अरेंजमेंट्स किए, 1 2 3 सब में ऊपर लिख दिया 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3 1 2 3। अब इस हमें पता है कि अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो वो कितने तरीकों में अरेंज होता है, इन 3 फैक्टोरियल वेज, मीन्स देयर आर 6 अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो पहली अरेंजमेंट तो सेम 1 2 3, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे। सेकंड में देखो 1 2 पे, ठीक है, 2 3 पे, और 3 फिर से 1 पे। फिर नेक्स्ट देखो 1 2 पे क्या किया हमने, 1 के नीचे 2 जो पहली लिखी है, आप ऑब्जर्व करो ये वाली और ये वाली जो परमुटेशन आपने लिखी है इसमें 2 की पोजीशन को फिक्स किया है, और 3 और 1 को चेंज किया, एक बार 3 1 लिख दिया, एक बार 1 3 लिख दिया। उससे नेक्स्ट में देखो हमने क्या किया, 3 की पोजीशन को फिक्स किया है और 1 और 2 की पोजीशन को चेंज किया, तो 2 अरेंजमेंट इसके आ गए, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 की पोजीशन फिक्स हुई थी इसकी हमने सिर्फ एक ही अरेंजमेंट लिखी है, दैट इज 2 3, हम 3 2 भी कर सकते हैं, तो यू विल गेट 6 अरेंजमेंट। सो अगर आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं तो यहाँ पे हमने शो कर दिया, यू विल गेट 6 परमुटेशंस। सो P3 इज कलेक्शन ऑफ 3 फैक्टोरियल, सो 6 परमुटेशंस ऑफ डिग्री 3। अगर आपके पास किसी सेट S में 3 एलिमेंट्स हैं तो यू विल गेट 3 फैक्टोरियल परमुटेशंस। अगर आपके पास S सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो हाउ मेनी परमुटेशन विल यू गेट, यू विल गेट 4 फैक्टोरियल परमुटेशंस, दैट इज 24 परमुटेशंस ऑफ डिग्री 4। आप सभी ये बना के देखोगे, एक एलिमेंट, एक सेट लो S 1 2 3 4 और देखो क्या उसमें 24 अरेंजमेंट्स आप लिख पा रहे हो, ठीक है, ये लिखोगे आप। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ 2 परमुटेशंस, जैसे हम फंक्शन की कंपोजिशन करते हैं इसी तरह हाउ विल यू कंपोज 2 permutations। So if f and g are 2 permutations defined on set S, then f is given by this and g is given by the element this। So आपके पास क्या आ गया यहाँ पे, you will get f as this and g as this। So f of g, अब देखो इसको कैसे करना है, हमने क्या करना है, f of g निकालना है, ठीक है। f of g हम क्या कर रहे हैं, इनको कंपोज कर रहे हैं, जैसे हम फंक्शन का निकालते हैं ना f o g x। अब यहाँ पे आपके पास 1 से शुरू हो रहा है g, तो g of 1।
अब जी ऑफ वन कहाँ जा रहा है, टू पे, तो जी ऑफ वन की जगह मैंने क्या लिख दिया, टू। अब देखो एफ ऑफ टू आ गया, अब एफ ऑफ टू यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, और टू कहाँ पे जा रहा है, फोर पे, तो आपके पास आंसर क्या आया, फोर। फिर से देखो, आपके पास एफ और जी वन निकालना है, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, जी ऑफ वन, एफ ऑफ जी ऑफ वन टू पे जा रहा है, सो मैंने टू लिख दिया, एफ ऑफ टू, टू पे आ जाओ, एफ पे आ जाओ, टू कहाँ पे जा रहा है, फोर पे, सो यू विल गेट आंसर एज फोर। अब आपने निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ टू, टू देखो थ्री पे मैप हो रहा है, सो जी ऑफ टू इज थ्री। अब एफ पे आ जाओ, थ्री कहाँ पे मैप हो रहा है, वन पे, सो आंसर इज वन। नेक्स्ट आ जाओ एफ ऑफ जी थ्री पे, थ्री इज मैपिंग ऑन वन, सो जी थ्री की जगह हमने लिखा वन, एफ ऑफ थ्री इज, यहाँ पे आ जाओ, एफ ऑफ थ्री इज वन, सो इट इज एफ ऑफ वन पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, एफ ऑफ जी ऑफ थ्री तक कर लिया था हमने, जी ऑफ थ्री कहाँ मैप हो रहा है, वन पे, सो एफ ऑफ वन, एफ पे आ जाओ, वन कहाँ पे मैप हो रहा है, थ्री पे, सो इट इज थ्री। नेक्स्ट देखो फोर पे, अब जी ऑफ फोर कहाँ पे मैप हो रहा है, फोर पे, सो जी ऑफ फोर इज अगेन फोर। अब एफ ऑफ फोर कहाँ पे मैप होता है, टू पे, सो इट इज टू। सो परमुटेशन एफ ओ जी क्या आ गई, पहले तो एस के एलिमेंट्स लिखते हैं, परमुटेशन हम ऐसे ही लिखते हैं, 1 2 3 4 सेट के एलिमेंट्स ऊपर लिख दिए। अब देखो वन कहाँ पे मैप हो रहा है एफ ऑफ जी का, फोर पे, सो इट इज फोर हेयर। टू कहाँ पे मैप हो रहा है, वन पे, सो इट इज वन हेयर। थ्री कहाँ पे मैप होता है, थ्री पे, सो इट इज थ्री हेयर। फोर कहाँ पे मैप होता है, टू पे, सो इट इज टू हेयर। सो आपने कंपोज कर दिया एफ ओ जी को। अगर आप एफ ओ जी को कंपोज कर रहे हो तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हो और यहाँ पे आते हो। अब आप निकालोगे जी ओ एफ, कंपोजिशन जी ओ एफ। जी ओ एफ का मीन्स, पहले अगर आपने जी ऑफ एफ ऑफ वन निकालना है तो आप एफ ऑफ वन को देखोगे। व्हाट इज एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन इज थ्री। अब थ्री आ गया, अब जी थ्री पे कहाँ जा रहा है, वन पे, तो आंसर इज वन। सो देखो एफ ऑफ वन थ्री आया था, थ्री आ गया, जी ऑफ थ्री भी वन पे जा रहा था, सो आंसर इज वन मैप्स टू वन। उसके बाद आप देखो एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ टू, टू कहाँ पे मैप हो रहा है, एफ को देखना है पहले, क्योंकि आप जी ऑफ एफ निकाल रहे हो। एफ ऑफ टू, टू फोर पे मैप हो रहा है, फोर फोर पे मैप हो रहा है, सो आंसर इज फोर। सो जी ऑफ एफ ऑफ टू इज फोर। नेक्स्ट आप थ्री को देखो, एफ ऑफ थ्री कहाँ मैप हो रहा है, वन पे, और वन कहाँ पे मैप हो रहा है जी में, टू पे, सो आंसर इज टू। सो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री इज टू। सो जी ऑफ एफ ऑफ थ्री इज वन, जी ऑफ वन इज टू, इस तरह से। अब उसके बाद फोर, एक ही एलिमेंट रह गया, एफ ऑफ फोर देखना है टू पे, और टू यहाँ पे मैप हो रहा है थ्री पे, सो आंसर इज थ्री। So g of f of 4 is f of 4 is 2 and g of 2 is 3. So अब लिख लो g of f परमुटेशन 1 2 3 4, पहले तो एलिमेंट्स लिख लो s सेट के। उसके बाद देखो 1 कहाँ पे मैप होता है, 1 पे, सो 1 इज हेयर। 2 कहाँ पे मैप हो रहा है, 4 पे, सो 4 इज हेयर। 3 कहाँ पे मैप होता है, 2 पे, सो 2 इज हेयर। 4 इज मैपिंग टू 3, सो दिस इज परमुटेशन जी ओ एफ एंड दिस इज एफ ओ जी। अगर आप ध्यान से देखो, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दे आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आप एफ ऑफ जी निकाल रहे हो या जी ऑफ एफ निकाल रहे हो तो दोनों इक्वल आएंगे, कुछ केसेस में आ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एफ इज गिवन टू यू, जी इज गिवन टू यू, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ। सो अब आपको सबको पता है एफ ऑफ जी वन निकालोगे आप, जी ऑफ वन, पहले वन पे जाओगे, जी ऑफ वन इज टू, सो आपके पास एफ ऑफ टू किस पे है, एफ ऑफ टू इज थ्री, सो इट इज थ्री हेयर। उसके बाद जी ऑफ टू निकालोगे, जी ऑफ टू कितना है, थ्री, और यहाँ पे थ्री किस पे मैप हो रहा है, टू पे, सो इट इज टू हेयर। नेक्स्ट आप निकालोगे जी ऑफ थ्री इज मैपिंग ऑन वन एंड वन इज मैपिंग ऑन वन, सो इट इज वन हेयर। सो ये आपने निकाल लिया एफ ओ जी। सो आप एफ ओ जी को लिखोगे, so this is FOG, so this is FOG, so it is the answer। उसके बाद देखो आपने निकालना है G of F of 1, so G of F, so अब आपने F को देखना है, F 1 को मैप हो रहा है और यहाँ पे 1 2 पे मैप हो रहा है, तो आंसर इज 2, so आंसर इज 2। उसके बाद F of G of 2, so it is
आपने देखना है एफ ऑफ 2 कहाँ पे मैप हो रहा है, 3 पे, और 3 कहाँ पे मैप हो रहा है, 1 पे. सो आंसर विल बी 1. सिमिलरली जी ऑफ एफ ऑफ 3 इज 3. सो आपने जी ऑफ एफ लिखा. सो यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे भी दोनों एफ ओ जी आपके पास 1 2 3 3 2 1, और यहाँ पे अगर आप देखो इट इज 2 1 3. सो दे बोथ आर नॉट इक्वल. क्लियर. सो इस एग्जाम्पल में भी ये इक्वल नहीं है. सो दिस इज हाउ वी कंपोज 2 permutations. So this is all for the lecture. सो इस लेक्चर में हमने क्या किया, हमने परमुटेशन की डेफिनेशन की, परमुटेशन की डिग्री कैसे आती है, हाउ मेनी परमुटेशंस एग्जिस्ट फॉर सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स. क्लियर. और फिर उसके बाद हमने किया इसमें कंपोजिशन ऑफ 2 परमुटेशंस. सो होप ऑल इज क्लियर नाउ. So thank you for watching the video. In the next video, we will continue with the permutation groups.